गाइज वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं पीस ऑफ माइंड। मैं हूं आप लोगों के साथ फ़हीम। गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं टीचर्स डे के ऊपर, क्योंकि आज 5 सितंबर है और आज के दिन में पूरे देश में टीचर्स डे बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गाइज ये टीचर्स डे की शुरुआत ना हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्हीं के जन्म तिथि को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने 40 साल जीवन में एज ए टीचर काम किया है, पूरे बच्चों को एजुकेट किया है, शिक्षा दिया है। उन्हीं के जन्मदिन को हम लोग टीचर डे के रूप में मनाते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी टीचरों का जिन्होंने हमें बच्चे से लेकर और आज तक हमारे जीवन में योगदान दिया है। उन सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। ये जो टीचर हैं ना, हम लोग जब पढ़ते थे इंस्टीट्यूशन में या कोचिंग सेंटर में या कहीं भी ना, तो मैक्सिमम ना जो क्राउड थी हम लोगों की दोस्तों थे, उनमें हमेशा ये डिस्कस होता था ना कि भाई हम कुछ भी बन जाना है ना, टीचर नहीं बनना है। रीज़न क्या था इसके पीछे कि उनका ना कुछ लाइफ स्टाइल नहीं होता है, कुछ बढ़िया लाइफ स्टाइल नहीं होता, चमकता धमकता नहीं होता है, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं ऐसी जो आपको प्रभावित कर जाए। तो लगता है क्या कि नहीं, सब कुछ बन कर लेना है लेकिन टीचर नहीं बनना है। लेकिन गाइज रियल में ना इसका फैक्ट बिल्कुल अपोजिट है। टीचर ही वो बुनियाद है जो आपको बहुत सक्सेसफुल इंसान बना सकता है, वो टीचर ही है। गाइज हमारे सोसाइटी में ना ज़्यादातर लोगों का भी ये राय होता है कि जो लोग कुछ नहीं कर पाए ना वो लोग टीचर बन गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमारे सोसाइटी में ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जीवन में जिसने कुछ नहीं कर पाया वो टीचर बन गया, लेकिन यहाँ भी चीज़ें बिल्कुल विपरीत हैं इनके। क्योंकि टीचर वही लोग नहीं बन रहे हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, टीचर वो लोग भी बन रहे हैं जो लोग देश को बदलना चाह रहे हैं, जो लोग देश में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाह रहे हैं। इसीलिए क्या कहा गया है कि टीचर इज नॉट जस्ट ए नेम, इट्स ऑल अबाउट योर मैन मेकिंग, कैरेक्टर मेकिंग, योर बिहेवियर मेकिंग एंड द बेसिक स्ट्रक्चर एंड बेसिक फाउंडेशन ऑफ अपकमिंग कंट्री। तो गाइज टीचर जो है बहुत योगदान है हमारे जीवन में टीचर का, क्योंकि हमारे जीवन को कैसे ग्रो करना है ये टीचर पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ें हैं गाइज कि टीचर सबसे पहला जो हमारे टीचर होते हैं ना, वो हमारे माता पिता होते हैं। हमारे घर के जो फादर या पेरेंट्स होते हैं वो हमारे सबसे बड़े टीचर होते हैं। वो हमारे जीवन में कैसे जीवन को जीना है, जीवन कैसे व्यतीत करनी है, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। दूसरे हमारे टीचर और गुरु होते हैं जिनके थ्रू हम एजुकेशन लेते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, जो हमारे जीवन में गुरु के नाम से, टीचर के नाम से, शिक्षक के नाम से, प्रोफेसर और लेक्चरर के नाम से हमारे जीवन में आते हैं। तीसरा हमारे जो टीचर्स होते हैं ना, वो हमारे जीवन में बिजनेस, जब आप जॉब में जो आते हो तो आपके बॉस के रूप में, आपके मेंटर्स के रूप में, आपके गाइडर के रूप में आपके जीवन में काम करता है। आपके जीवन में वो छोटी सी कोई भी इंसान जो ज्ञान दिया है आपके जीवन को आगे बढ़ाने की, वो टीचर है आपके जीवन में। तो गाइज हमें चाहिए क्या कि हमें हमेशा ना टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो हमारे माता पिता हों या हमारे गार्जियन हो या हमारा मेंटर हो या हमारे बॉस हो या जिन्होंने हमें थोड़ी सी भी चीज़ें सिखाई है ना, उनको हमेशा बॉटम हार्ट से रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये हमें सबसे पहला काम करना चाहिए। दूसरी चीज़ें क्या है कि आज के डेट में ना क्या होता है कि जैसे सपोज डेट आप एक चीज़ मानो कि 5 उंगलियां हैं ना, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती है। उसी तरह क्लास में बैठे सारे ना बच्चे का ये समझने की क्वालिटी जो है, क्षमता है, वो एक तरह की नहीं होती, सबकी अलग अलग तरह की होती है। तो एज ए टीचर मेरा दायित्व है कि मैं इस चीज़ों पे ध्यान दूं कि मेरा जो पढ़ाने का जो शैली होना चाहिए वो एक नॉर्मल शैली होनी चाहिए, आम भाषा होनी चाहिए जिसमें सारे बच्चे समझ जाए। क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो किताबी भाषा में पढ़ाते हैं, और जब आप किताबी भाषा में पढ़ाते हो तो बच्चे को वो चीज़ें समझ में नहीं आती, वो बाउंस कर जाते हैं। तो एज ए टीचर मेरा दायित्व है कि मैं किताबी भाषा को दूर करके हटाकर एक सरल भाषा में मैं बच्चों को समझाऊं, मैं अपना ग्रेड यहाँ से ले आके यहाँ रखूँ, और बच्चे जो हैं जो ये अपने ग्रामीण कल्चर में और भाषा में, वो भी अपने कल्चर को उठा के हल्का सरल में लेके जाएं। जब ये टीचर और स्टूडेंट का भाषा का कम्युनिकेशन का मैच होगा तो वहाँ पे एक मिराकल पैदा होगा और एक चमत्कार पैदा होगा। तो गाइस ज़रूरी है कि हमें भी थोड़ा सा ऊपर उठने की, और जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, उनको भी हल्का किताबी भाषा को छोड़ के सरल भाषा में समझाएं। क्योंकि जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह का बैठे हुए
क्लासरूम में बैठे हुए सभी बच्चों की भी मानसिकता, सोचने की शक्ति सब एक जैसी नहीं होती है। तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ें गाइज क्या है कि एक चीज़ और भी है कि जैसे क्या है कि एज ए टीचर ना, टीचर का क्या है कि एज ए टीचर, जब आप टीचर होते हैं तो आपके कैरेक्टर का बहुत बड़ा प्रभाव आपके सोसाइटी पे पड़ता है। तो एज ए टीचर मुझे इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मेरा जो है ना व्यक्तित्व इस कदर हो कि उसका प्रभाव हमारे सोसाइटी पे बहुत पॉजिटिव पड़ना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे टीचर हैं जिनकी एक गलतियाँ, क्योंकि हमारे उठने बैठने, खाने पीने, किसी से बात करने और हमारे एक एक कैरेक्टर का प्रभाव सोसाइटी पर पड़ता है। हमारी एक छोटी सी गलतियाँ ना हमारे पूरे कम्युनिटी, टीचर कम्युनिटी को बदनाम करके रख देती है। तो एज ए टीचर मुझे हमेशा इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें कुछ ऐसा काम नहीं करें, कुछ ऐसी गलतियाँ नहीं करें जिससे जो है टीचर कम्युनिटी पे गलत इम्पैक्ट पड़े। गाइज क्या है ना, आप देखोगे कि कुम्हार ना एक ही मिट्टी है, एक मिट्टी से वो आप देखना कि दिया भी जला रहा है, दिया भी बना रहा है, उसी मिट्टी से सुराही भी बना रहा है, उसी मिट्टी से मूर्तियाँ भी बना रहा है जिसकी दुनिया पूजा करती है, सिर्फ मिट्टी से। तो गाइज क्या है कि एज ए टीचर सिर्फ ज्ञान से एक इंसान को बहुत विकसित कर सकते हैं, बहुत डेवलप कर सकते हैं, उसके वे ऑफ थॉट को बदल सकते हैं, उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख सकते हैं। पूरी कंट्री के फाउंडेशन, अगर टीचर आज सोच ले कि मुझे पूरी कंट्री के फाउंडेशन को चेंज करना है, तो वो आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद जो है, क्योंकि यही आज जो स्टूडेंट है यही कल जाके आपके मुल्क का, आपके कंट्री का, आपके देश का भविष्य होगा। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें जो बच्चे को है हमेशा क्या है पढ़ाना जो है, आपको इस तरह से नहीं पढ़ाएंगे बुक्स का लैंग्वेज हो, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दें, प्रैक्टिकल तरीके से बताएं, आम सरल भाषा में बताएं। इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। तो एक एजुकेशन है जिसके थ्रू आप बच्चे को क्या से क्या बना सकते हैं। गाइस इस चीज़ का हमें पूरा ध्यान रखना है कि हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को से जुड़ पाएँ। जब आप बच्चे से जुड़ते हैं ना, देखो गाइस क्या होता है कि जब हम लोग भी टीचर थे ना, तो हम लोग टीचर से डरा करते थे, लेकिन मेनली रीज़न पता है आपको, डर ना एक टाइम बाद खत्म हो जाता है, लेकिन जो रिस्पेक्ट है ना वो पूरी ज़िंदगी दिल में रहता है, रिस्पेक्ट पूरी ज़िंदगी दिल में रहता है। तो हमें चाहिए कि एज ए स्टूडेंट मुझे अपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हमारे माता पिता हो, हमारे टीचर्स हो, हमारे मेंटर्स हो, हमारे बॉस हो, कोई भी हो, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब आप रिस्पेक्ट करते हो ना तो वो जीवन, पूरी ज़िंदगी आपके दिल में हो रहती है रिस्पेक्ट। और पता है क्या होता है कि क्लास में क्या होता है कि आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर से डरते हैं, उनसे सवाल नहीं पूछ पाते हैं, उनसे क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते हैं। तो एज ए टीचर मेरा काम है कि मैं बच्चों के साथ इतना रिलेशन मेरा जो है इतना गुड होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि उनको कभी भी हमसे क्वेश्चन पूछते टाइम उनको हेजिटेशन नहीं हो और नहीं उनको डर लगे। तो मेरा काम है कि मुझे बच्चों के साथ बहुत ही फ्रैंक रहना है। बच्चों के साथ जितना ज़्यादा फ्रैंक रहेंगे बच्चे उतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे और उतना अच्छे से समझ सकेंगे। तो गाइस टीचर बहुत ही योगदान है हमारे जीवन में। टीचर को जितना धन्यवाद किया जाए, जितना थैंक यू बोला जाए उतना कम है, क्योंकि टीचर ही हमारा बेसिक फाउंडेशन है। हमारा कैरेक्टर कैसा होगा ये हमारा टीचर पे डिपेंड करता है। टीचर के एक ज्ञान से, एक नॉलेज से हमारा जीवन बदल सकता है। टीचर हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस मुल्क का, किसी भी मुल्क का, किसी भी देश का अगर फ्यूचर फाउंडेशन है तो वो टीचर है। टीचर बहुत ही योगदान देकर हमें पढ़ाते हैं, हमें सिखाते हैं। तो गाइस ज़रूरी है कि टीचर की रिस्पेक्ट करना, जहाँ से जितना ज़्यादा हो सके टीचर की रिस्पेक्ट करो, आप उनसे सीखो, उनसे बहुत सारी चीज़ें आप सीखो। लाइफ जो है वो आपको सिर्फ किताबी की चीज़ नॉलेज नहीं सिखाते हैं, वो आपको जीवन जीना कैसे है वो भी चीज़ें सिखाते हैं। तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो गाइस वीडियो में बताएं, कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइस।